नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे बीएड सेकेंड पेपर से बुद्धि परीक्षण या मापन के बारे में। इसे कैसे किया जाता है, इसके कितने प्रकार हैं और उपयोगिता क्या है। बुद्धि मापन को सबसे पहले देखते हैं। बुद्धि को मापना ही बुद्धि परीक्षण है। बुद्धि मापन का अर्थ को देखें तो बालक के पास जो भी योग्यता होता है उसको मापना या इस बात का पता लगाना कि बालक में कौन कौन सी मानसिक योग्यताएं हैं और उनकी मात्रा कितनी है। मनुष्य में मानसिक योग्यताएं जन्मजात पाई जाती है। इसी को मापने का उद्देश्य बुद्धि परीक्षण है। ड्रेवर के अनुसार बुद्धि परीक्षण किसी प्रकार का कार्य या समस्या होती है जिसकी सहायता से एक व्यक्ति के मानसिक विकास के स्तर का अनुमान लगाया जा सकता है या मापन किया जा सकता है। बुद्धि परीक्षण द्वारा हम विद्यालय में छात्रों की योग्यताओं में अंतर पा सकते हैं। कक्षा में किस बालक में कौन सी योग्यता है, उसकी कितनी मात्रा है, यह कार्य बुद्धि परीक्षण द्वारा किया जा सकता है। बी ने और साइमन ने बुद्धि के मापन का आधार बच्चों के निर्णय, स्मृति, तर्क एवं आंशिक जैसे मानसिक कार्यों को माना है। बुद्धि लब्धि को देखें तो मानसिक आयु बाय वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो ये IQ बनेगा। जब बुद्धि परीक्षण किया जाता है या उसका मापन किया जाता है तो बच्चों या व्यक्तियों की बुद्धि का मापन आयु, शिक्षा एवं परिस्थिति के अनुकूल विभिन्न प्रकार के प्रश्न एवं समस्याएं उपस्थित की जाती है। इन्हीं के आधार पर बुद्धि परीक्षण किया जाता है। परीक्षण में जो सामान्य सूचना संबंधी कार्य किए जाते हैं उसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य बोध और विसंगति संबंधी क्वेश्चन किए जाते हैं। शाब्दिक कार्य में समानार्थी, विलोम, शाब्दिक सादृश्य, वाक्य पूर्ति, वाक्य शुद्धि जैसे प्रश्न आते हैं। तीसरा, आंकिक कार्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें अंक विस्तार, अंक श्रृंखला, अंक गणितीय सापेक्ष मात्रा पूछे जाते हैं। इसके बाद अमूर्त चिंतन संबंधी में समानता, अंतर, वर्गीकरण, क्रम, कूटांकन आदि पूछे जाते हैं। स्थूल वस्तु कार्य के अंतर्गत वस्तुओं के नाम, उसको गिनना, छांटना, उपयोगिता, उसका संयोजन करना जैसे प्रश्न किए जाते हैं। आकृति कार्य के अंतर्गत आकृति का अर्थ, आकृति पूर्ति, आकृति सादृश्यता, मैट्रिक श्रृंखला, चित्र रचना, भूल भुलैया आदि प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार से बुद्धि का मापन किया जाता है। आगे देखेंगे बुद्धि परीक्षण के प्रकार। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण और तीसरा निष्पादन बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, इस प्रकार के परीक्षण का प्रयोग एक समय में एक ही व्यक्ति पर किया जाता है। इस प्रकार के परीक्षणों के निष्कर्ष विश्वसनीय होते हैं क्योंकि परीक्षण जो होते हैं वह प्रयोज्य के गुणों के अध्ययन करने का अधिक निकट से अवसर इनको मिलता है। इस प्रकार के परीक्षण की विशेषताएं देखें तो इस परीक्षण के अंतर्गत जो प्रयोज्य होते हैं उनको सही सूचना देनी पड़ती है क्योंकि परीक्षक और प्रयोज्य का परीक्षण में प्रत्यक्ष संबंध रहता है। इस प्रकार के परीक्षण में परीक्षार्थी के गुणों एवं दोषों का परीक्षण ठीक प्रकार से अध्ययन कर सकता है। इस परीक्षण द्वारा बालक की बुद्धि का मापन करने से उसे शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन देना संभव हो जाता है। इस प्रकार के परीक्षण के कुछ दोष भी हैं। इसमें समय और धन दोनों अधिक लगते हैं। यह महंगा परीक्षण है। प्रत्येक व्यक्ति को यह परीक्षण नहीं किया जा सकता है। इस परीक्षण के द्वारा बालक की विशेष योग्यताओं का मापन करना असंभव है। इस प्रकार के परीक्षण की सफलता अच्छे वातावरण पर निर्भर करती है। यदि वातावरण अच्छा है तो परीक्षा के परिणाम अच्छे होंगे, नहीं तो उसमें वस्तुनिष्ठता नहीं आ पाएगी। दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण।
इस प्रकार के परीक्षण का प्रयोग एक समय में अनेक व्यक्तियों पर किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है अमेरिका सरकार ने सैनिकों के लिए आर्मी अल्फा तथा आर्मी बीटा परीक्षण का निर्माण किया, जिनका प्रयोग शिक्षित तथा अशिक्षित व्यक्तियों के लिए था। इसी के साथ AGCT तथा NGCT परीक्षण विकसित हुआ। इसके अतिरिक्त कैलिफोर्निया मानसिक परिपक्वता परीक्षण, टमन मैकमियर मानसिक योग्यता परीक्षणों का निर्माण हुआ। सामूहिक बुद्धि परीक्षण की विशेषताएं को देखें तो यह परीक्षण एक ही समय में अनेक व्यक्तियों को दिया जा सकता है। इस प्रकार के परीक्षण के लिए किसी प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। धन और समय दोनों की बचत होती है। इस प्रकार के परीक्षण में प्रत्येक प्रकार के व्यक्तियों की बुद्धि का मापन किया जाता है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण के दोष भी हैं। इन परीक्षाओं के द्वारा व्यवहार का अध्ययन संभव नहीं हो पाता है। सामूहिक परीक्षण लिखित होते हैं, इससे वे अनपढ़ व्यक्तियों पर लागू नहीं किया जा सकता है इसको। ऐसे परीक्षण में नकल, धोखा आदि भी संभव हो सकता है। इसकी विश्वसनीयता पर संदेह किया जा सकता है। तीसरा प्रकार है निष्पादन परीक्षण। इस प्रकार के परीक्षणों को क्रियात्मक परीक्षण भी कहते हैं। इस परीक्षण का निर्माण 1911 ईस्वी में हिली ने किया था। ऐसे परीक्षण का प्रयोग प्रायः अशिक्षित व्यक्तियों पर किया जाता है। इस प्रकार के परीक्षण में ठोस वस्तुओं से व्यक्तियों को कार्य करना पड़ता है। विश्लेषण के माध्यम से बुद्धि तथा योग्यता का अध्ययन किया जाता है। यह परीक्षण वीने साइमन स्केल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फ्रीमैन के अनुसार निष्पादन परीक्षण वह परीक्षण है जिसमें भाषा का प्रयोग केवल सूचना के लिए किया जाता है। सभी सूचनाएं संकेत द्वारा दी जाती है। इसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। निष्पादन परीक्षण की विशेषताएं को देखें तो यह परीक्षण गूंगे, बहरे बालकों तथा विदेशी बालकों की बुद्धि के मापन के लिए उपयोगी है। इस प्रकार के परीक्षण में मानसिक समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। गुणात्मक व्यवहार का अध्ययन इस परीक्षण द्वारा सफलतापूर्वक हो जाता है। इस परीक्षण द्वारा मानसिक दृष्टि से हीन व्यक्तियों का भी मापन किया जा सकता है। ये लिखित तथा शाब्दिक परीक्षणों के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। इसकी सहायता से मूल्यांकन अधिक वैध सिद्ध होता है। छोटे बालकों के लिए यह उपयोगी होता है। निष्पादन परीक्षण के कुछ दोष भी हैं। निष्पादन परीक्षण पर अभ्यास तथा परीक्षण का प्रभाव अधिक पड़ता है। इस कारण इस प्रकार के परीक्षणों से बुद्धि का सही मापन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के परीक्षण का प्रयोग सामान्य व्यक्तियों पर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह उच्च प्रकृति का परीक्षण है। बुद्धि परीक्षण की उपयोग को देखें तो इसका उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जा सकता है। छात्रों के प्रवेश, चयन, वर्गीकरण, छात्रों की पहचान, निदान, छात्रवृत्ति प्रदान करने, उसके बुद्धि लब्धि और शैक्षिक लब्धि की तुलना करने में, शैक्षिक समस्याओं को निदान में, अपव्यय और अवरोध को निवारण में किया जा सकता है। इसके अलावा उद्योग में उपयोग, व्यवसाय में उपयोग, सैन्य क्षेत्र में उपयोग और अनुसंधान के क्षेत्र में भी बुद्धि परीक्षण का उपयोग किया जा सकता है। तो ये था बुद्धि परीक्षण क्या है, इसके प्रकार, उपयोगिता। आशा करती हूँ कि एक बार सुनने पर आपको जो है यह समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।